वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में जी, क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, क्वेश्चन हमने 3 पहले कर लिए थे। अब देखिएगा जी क्वेश्चन 4 क्या कर रहे हैं। द फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव। फाइंड टू का मतलब तो समझिए, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है जी लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब पता ही आपको, पॉजिटिव वैल्यू है। इंटीजर पॉइंटों में कोई वैल्यू नहीं है, यानी दो लगातार कॉन्जुगेटिव इंटीजर हैं। तो लेट मान लो वन कॉन्जुगेटिव इंटीजर, लेट वन इंटीजर मान लो, वन इंटीजर लिखोगे, लेट वन इंटीजर आपने माना x, एक क्या माना आपने x, लेकिन आपको दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो देखो एक 5 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा? कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार 6 हो जाएगा। एक 6, दूसरा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी लगातार है वो। तो यानी एक 5 है तो उसमें एक जोड़ दोगे दूसरा आ जाएगा। तो आपने एक इंटीजर x माना, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा आपके पास? है x प्लस 1 हो जाएगा। समझ आ गई आपको बात? ठीक है, तो दो लगातार कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक को x मानोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास? है x प्लस 1, यही होगा। आगे देखो क्या दे रखा है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम दे रखा है। तो इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर का सम कितना दे रखा है? 365। ठीक है, समझ आ गया आपको कंडीशन। दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर थे, आपने एक x माना, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। उनके स्क्वायर का सम दे रखा है 365। अब करो जी, स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए कितना है? एक्स, तो 2 इंटू एक्स करोगे प्लस 1 करोगे, इंटू 1 करोगे तो 2x ही आ जाएगा आपके पास। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 365। अब बताओ x और x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर होगी? 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2x प्लस कौन बैठा हुआ है? 1। 365 को इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ क्या बन गई इक्वेशन? 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये कितना बचेगा? माइनस का 365 प्लस का बने तो माइनस का 364 बच जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस होगा ना, माइनस 1 8। ठीक है, 1 8 और 2 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करोगे 182 आएगा ना। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जोड़ तो आना चाहिए 1, गुणा आनी चाहिए 182, वो भी माइनस की। तो आप एक काम करो, माइनस के 13 और प्लस के 14 की गुणा करके देखो। 13 गुणा 4 करोगे 13 4 कितना होगा? 52। 2 5 कैरी चलेगी, 13 1 जा 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। तो 182 आएगी इनकी मल्टीप्लाई। जोड़ोगे तो क्या होगा? माइनस का 13 प्लस का 14, तो प्लस का x बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182, इसके इक्वल है 0 के। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया आपने तो क्या बच जाएगा? 14। यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो माइनस का 13 चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। माइनस 13 और 14 की गुणाई तो थी 182, तो 13 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा? 14 बच जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये दोनों सेम बन गए, तो एक ये बन जाएगा पेयर आपके पास। एक और क्या बन जाएगा? x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट किसके बराबर आ रही है? 0। या तो क्या होगा आपके पास? x प्लस 14 0 होगा, या फिर क्या होगा? x माइनस 13 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 14 हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस 13 हो जाएगी। क्लियर ये बात? ये वैल्यू तो आपको लेनी नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है पहले। यहाँ x की वैल्यू माइनस 14 आ रही है, ये वैल्यू तो नहीं लोगे ना। पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 13, तो 1 इंटीजर तो बन जाएगा 13। सेकेंड इंटीजर क्या बन जाएगा?
लगातार ही तो है, एक जोड़ दो उसमें तो 14, तो एक हो गया 13। एक एक्स माना था, एक एक्स प्लस 1 माना था ना आपने, एक एक्स तो 13 हो गया, एक्स में एक और जोड़ोगे 13, में एक और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 14। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो समझो आप क्या होती है। ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल, ये कहलाता है बेस, ये कहलाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड कहा जाता है। परपेंडिकुलर को क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूड कहा जाता है। ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। ये बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। यानी मैं अगर इसको x मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 7 हो जाएगा। ये तो लिखा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है जो वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। बेस x है तो x से 7 कम कर देंगे हम। इसका हाइपोटेन्यूज ये होता है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड, आपको दोनों साइडें बतानी है, बेस और परपेंडिकुलर, यानी एल्टीट्यूड कितना होगा आपका। तो लिखोगे आप लेट बेस कितना माना आपने x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड बताओ कितना बनेगा। एल्टीट्यूड क्या कहा इसने, बेस से कितने सेंटीमीटर कम है 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7। क्लियर ये बात। हाइपोटेन्यूज आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट आपको दी, ठीक है। बेस भी दे दिया, एल्टीट्यूड भी दे दिया, हाइपोटेन्यूज भी दे दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है जी, ठीक है। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरसियन थ्योरम। पाइथागोरसियन थ्योरम, ड्यूरिंग पाइथागोरसियन थ्योरम यूज करोगे तो क्या होता है पाइथागोरसियन थ्योरम के हिसाब से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड होता है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। चलिए ये बात, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा। इसका स्क्वायर खोलो तो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, आइडेंटिटी लगेगी। अब a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है पता होगी आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे प्लस 49 माइनस 2 इंटू एक्स करोगे 2x हो जाएगा, इंटू 7 करोगे तो 14 हो जाएगा, 14x प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब सोल्व करो आगे, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, और क्या बच गया माइनस का 14x प्लस का 49। इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 169 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखोगे आप 0। अब बताओ 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये बताओ कितना बच गया। ये बच गया जी माइनस का आपका 169 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0 और 120 बचेगा। क्लियर, ये बचेगा 120। अभी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो 0 इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का 7x, ये कितना बच जाएगा बताओ जी, ये कितना बचेगा आपके पास में 60। ठीक है, क्लियर ये बात। यानी अब आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा तो आए 60, वो भी माइनस की, ठीक है, और ये आए 7, तो 12 और 5 देखो, माइनस के 12 प्लस के 5, 12 गुणा 5 करोगे 60 आएगा, माइनस के 12 प्लस के 5 करोगे तो माइनस का क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। चलिए ये बात, तो ये वैल्यू पुट करोगे आप, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखोगे माइनस का 12x प्लस का क्या लिखोगे 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस क्या बचेगा 12। ठीक है, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया यहाँ x बच गया, इसको 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ ये दोनों फैक्टर सेम हो गए, एक तो ये ले लो x माइनस 12, क्यों ले लो वो कारण आपको बताया हुआ पहले वाली वीडियो में। एक और क्या लेना पड़ेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दो नंबर की प्रोडक्ट किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर। क्या होगा, या तो x माइनस 12 0 के बराबर होगा या x प्लस 5 0 के बराबर होगा।
यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 12 आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो -5 आ जाएगी। -5 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कभी भी कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, या कभी बेस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, मेजरमेंट है तो x की वैल्यू 12 आ गई, यानी बेस हो गया आपके पास कितना, बेस पूछा था आपसे कितना होगा बेस, 12 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड और पूछा है, एल्टीट्यूड उससे कितना कम है, कितना कम है बोलो, उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। कितना बचेगा जी, 5 सेंटीमीटर। तो ये दो पूछिए, 7 कम है नहीं है, तो 12 - 7 करोगे कितना बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ी है, इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे आप। एक कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, कोई भी आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए, हमने मान लिया एक्स प्रोड्यूस किया। चलिए ये बात, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उनकी कॉस्ट है बनाने की, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताइए इसने, ईच आर्टिकल क्या जी, 3 ज्यादा है, 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस करो, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे x, तो उसका ट्वाइस कर दिया 2x हो गए, उससे कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। समझ आ गया आपके पास, दोबारा पढ़िएगा। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट की बात हो रही है, एक आर्टिकल की 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए x, उसका ट्वाइस कर दिया 2x, उससे कितनी ज्यादा, 3 ज्यादा है। समझ आ गया आपको बात। टोटल कॉस्ट कितनी बताइए, 90 रुपये। टोटल कॉस्ट कितनी बताइए आपको, 90। अब ये बताओ, आर्टिकल थे x, कितने थे, एक पेन आता है 2 रुपए का, पेन थे आपके पास 5, तो दोनों गुणा करोगे तभी तो 10 रुपए आएंगे आपके पास है। तो आर्टिकल थे x, एक आर्टिकल का रेट कितना था, 2x + 3। आर्टिकल थे x, एक आर्टिकल का रेट कितना था, 2x + 3। इन दोनों की गुणा करोगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी, और टोटल कॉस्ट ये कितनी रखी है, 90। समझ आ गई आपको बात। एक आर्टिकल तो थे x, आर्टिकल 2 है तो 2 लिख देंगे, वही बात है, और उसको गुणा में उसकी कॉस्ट से कर दो मल्टीप्लाई, हर एक आर्टिकल की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, कितने रुपए टोटल है, 90। ठीक है, अब बताओ आगे, x की मल्टीप्लाई करो, 2x² हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ करो, 3x हो जाएगा = 90। आगे सोल्व करो, 2x² + 3x माइनस का 90 = 0। ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ी अलग टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये। 2x² - 3x - 90 = 2। यहाँ गुणा कितनी आनी चाहिए, गुणा आनी चाहिए 90 की और 2 की गुणा, यानी 180 आनी चाहिए। लेकिन जोड़ कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो एक बात तो कन्फर्म होगी, गुणा माइनस तब आएगी जब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू किसकी होगी, माइनस की, और एक वैल्यू प्लस की हो, ठीक है, तभी आ सकती है गुणा। अब खुद सोचो, आपकी डिफरेंस उनके बीच में रहना चाहिए 3 का, ठीक है, समझ आ गया आपके पास, 3 का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, आप खुद से सोचिएगा जी। अगर आप फैक्टर बनाओगे इस क्वेश्चन के, तो बनेंगे आपके 15 और 12, 15 और 12, 15 ले लो माइनस का, गुणा करके देखो दोनों की, 12 × 5 करोगे 60, 6 करी चलेगा, 12 और 6 18, सही है जी बिल्कुल, ठीक है। यानी माइनस के 15 और क्या रहेंगे, प्लस के 12 फैक्टर रहेंगे, ठीक है। चलिए जी बात, तो लिखोगे आप 2x² प्लस के 12x माइनस के 15x माइनस का 90 = 0। यही बताया था आपको, पहले टर्म क्यों निकली है, बस सिर्फ बीच वाली टर्म को चेंज करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टर्म है जी आपका मेथड, बता दिया आपको ये बात। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 2 कॉमन लिया तो 6 बच जाएगा। यहाँ से माइनस का 15 ही कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का 15 बाहर ले लिया, x बचेगा प्लस का, यहाँ से माइनस तो बाहर चलेगी तो प्लस बचेगा, 15 से डिवाइड करो कितने बचेगा, 6 पे डिवाइड करो = 0 हो जाएगा। अब बताओ, दोनों फैक्टर सेम हो गए तो एक तो हो जाएगा x + 6
एक हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या तो x प्लस 6 0 के इक्वल होगा, या 2x प्लस 5 किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 6 हो जाएगी। यहाँ से 2x की वैल्यू होगी 5 माइनस का 5, x की वैल्यू होगी माइनस का 5/2। क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस नेगेटिव किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पूछा था, 6 आ गई। अब हर एक की कॉस्ट पूछिए, तो कॉस्ट बताओ ईच आर्टिकल की क्या बनेगी। पहले तो इसका ट्वाइस करो, 6 गुना 2 करो कितना आएगा 12, प्लस 3 करो, यही थी ना 2x प्लस 3 कॉस्ट थी। तो 2 गुना करोगे 6 का, 2 गुना 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी 15 रुपये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी आपको PDF चाहिए हमारे जितनी भी है लेक्चर की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जी, पवन साहनी सर के नाम से। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं जी। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, शेयर जरूर करें। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताना जी कैसा लगता है आपको। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी बेटर लर्न बेटर।